हमारा ऐश्वर्य, हमारा ज्ञान भी श्री है। हमारी भक्ति, हमारा भाव श्री है। ये वो गंगा है, भगवती पराम्बा के प्यार की, भक्ति की, श्रद्धा की वो गंगा है। ये वो सागर है जिसमें डूबने में लाभ मिलता है। यदि हम इसमें डूब जाए तो हमें अपनी इष्ट की प्राप्ति होगी। तैरे ना हम किनारे पे बैठकर। हम आए इस पंडाल में, हम इस सागर के किनारे पर बैठे हैं। यदि हम उस भागवत की इस ज्ञान यज्ञ रूपी सागर में डूब जाए, डुबकी लगाए, बार बार डुबकी लगाए, तो क्या ऐसा है कि हमें माँ भगवती पराम्बा इन 9 दिनों के अंदर दर्शन ना दे, हम पे कृपा ना करे? तो हाथ थक गए। इसलिए हम इस कथा पंडाल में पूरे भाव से अपने संसारिक सब कर्मों को छोड़ते हुए माई के श्री चरणों में समर्पण भाव से बैठे। हम कुछ क्षणों के लिए भूल जाए अपने संसारी कार्यों। हमें याद ना रहे कि मुझे थोड़ी देर बाद बच्चे को ट्यूशन ले जाना था, क्योंकि कहते हैं भागवत की कथा मोक्ष प्राप्त कर। लेकिन क्या हम जब बार बार हम इसको कथा को कितने वर्षों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं हमें तो मोक्ष मिला ही नहीं। हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमें मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा है? आज भारत में भागवत की कथा करने वाले लाखों कथावाचक आपको मिले, लेकिन इस संसार में फिर भी गलत कार्य क्यों हो रहे हैं? क्यों नहीं मोक्ष मिल रहा है? क्योंकि हम कथा पंडाल में तो जाते हैं, भगवती कृपा करती है, लेकिन हमें अपने आप पर ही दया नहीं आती। हम बहुत कठोर हैं अपने प्रति। हम अपना इस संसार को छोड़ना नहीं चाहते। हम चाहते ही नहीं है कि भगवती हमें प्राप्त हो। हम शरीर से बैठे हैं, लेकिन किस किस का मन घूम रहा है? हमारा घूम रहा है। मैया के अपना देखेगी, माँ को देखेगी। हम हमेशा सोचते हैं कि मोक्ष मृत्यु को कहते हैं। हम मर जाएंगे तो हमें मोक्ष प्राप्त। हम कथा सुन रहे हैं और हम फिर भी जिंदा है, यानी कि हमें मोक्ष नहीं मिला। हम सोचते हैं कथा सुनी अभी 10 बार 15 बार और हम मर गए तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। सामान्यतः हम ये बात सोचते हैं, लेकिन मोक्ष है क्या? किसको कहते हैं मोक्ष? आप यहाँ सब अपने संसारी कार्यों को छोड़कर आए हो, कुछ 2-4 घंटे यहाँ पर माई के नाम पर आपने दिए हैं। आप बैठे हो अपने आप को समेट कर, आप कोशिश भी कर रहे हो कि मेरा मन भी यही लगा रहे। यही मोक्ष है, क्योंकि इन 9 दिनों में जितनी देर तक आप इस पंडाल में बैठे हुए हैं, यदि कोई संसारी कार्य आपके मन को ना छू पाए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। यही मोक्ष है, मृत्यु मोक्ष नहीं है। कथा में जो आनंद आता है, क्योंकि एक साधक, एक भक्त